हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। सच्ची आराधना। जैसा कि अय्यूब उसका पहला अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मेरे प्रियो, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि हर हालात में परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। धन्य कहने का मतलब है कि परमेश्वर की आराधना करना, और परमेश्वर की आराधना हम सिर्फ सुरों में गाकर नहीं करते। आराधना करने का मतलब है कि हर समय जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाएं तो हर एक विश्वासी अपने दिल को खोलकर परमेश्वर की आराधना करे। बाइबल में जितने भी नायक हैं, जितने भी परमेश्वर के दासों के बारे में हम सुनते हैं, उन सब ने अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो जब उसके पूरे शरीर पर जख्म हो गए, उसका पूरा शरीर रोगों से ग्रस्त हो गया, उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके बच्चे, व्यापार सब कुछ खत्म हो गया, तो अपने दुखों में भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। उसने कहा कि जिसने दिया था उसी ने ले लिया और उसी का नाम धन्य हो। इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ उसका खोया था उसका 2 गुना उसको लौटा दिया। दूसरे तरह के सच्चे आराधक वह हैं जब सारे रास्ते बंद हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ जाएं, तब भी वह परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। तीसरी तरह के आराधक वह हैं जिन्होंने अपनी गवाही को ले लिया और अपना जीवन सुख और आराम से व्यतीत कर रहे हैं, और अपनी गवाही पाने के बाद भी उन्होंने अपने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, और परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी आराधना करना, उपवास में रहना, पवित्रताई में रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना उन्होंने नहीं छोड़ा है। जब एस्तर को परमेश्वर ने ऊंचा किया और वह रानी बनाई गई, तब भी उसने उपवास रखना, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और जब सारे यहूदियों पर विपत्ति आई तो उसके कारण न केवल यहूदी कौम बचाई गई, पर उसके विश्वास से बहुत सारे अन्य लोगों ने भी परमेश्वर को अपनाया। चौथी तरह के आराधक वह हैं जो सताव आने के बाद और विरोध होने के बाद भी परमेश्वर में खड़े रहते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण दानियल को शेरों की माद में गिराया गया, फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को महिमा दी, उसे धन्य कहा। उसी तरह मोर्दके को राजा की भलाई करने के कारण भी राजा से कोई आदर नहीं मिला, फिर भी जब हामान ने उसे षड्यंत्र में फंसाकर मारना चाहा तो परमेश्वर के नाम को महिमा देने के कारण परमेश्वर ने उसे बचाया। राजा ने उसी शाही मुकुट और शाही वस्त्र पहनाकर घोड़े पर बैठाया और पूरे राज्य में उसका सम्मान किया गया। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में जो शर्मिंदगी, परीक्षा, बीमारी या श्राप हैं, अगर उन्हें तोड़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के सच्चे आराधक बन जाएं। अपना मन फिराएं, परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोलें। हालात चाहे कुछ भी कहें, हर अच्छे बुरे समय में परमेश्वर की आराधना करें, तब देखें कि परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां आपके लिए खोलेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ अंगीकार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं और आप ही के नाम को धन्य कह सकूं। परमेश्वर, आपकी हजूरी हमेशा मेरे साथ बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आप सभी को आशीषित करे, आमीन।